कैसे हो दोस्तों आप। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों अपनी लाइफ में अपने फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि पैसे अच्छे से कमाने के लिए, वो कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे अच्छे से आनी चाहिए। देखिए, कोई भी एक स्किल पकड़ लीजिए आप, कोई भी जिसका दौर आने वाले समय में रहे या हो, बस उसको पकड़ लीजिए और उसको बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए। हर रोज़ उस स्किल के अंदर इम्प्रूवमेंट देखिए। बात मैंने ये कही है कि उसमें इम्प्रूवमेंट देखिए, उसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए और उसमें ही अपना मन दिमाग लगा के रखिए। धीरे धीरे जैसे ये स्किल निखरती जाएगी, निखरती जाएगी, निखरती जाएगी, तो ये स्किल आपको ऊपर लेके जाएगी, और बढ़िया लेके जाएगी, और बढ़िया करेगी, और बढ़िया करेगी। और इससे होगा क्या कि जैसे जैसे आपकी ये स्किल निखरती जाएगी, निखरती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आपका वैल्यू अपने आप बढ़ती जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जब वो स्किल आपकी बहुत अच्छी हो जाए तो उस स्किल को दुनिया के सामने पेश कीजिए। कोई भी स्किल हो सकती है, वो कोई भी। दुनिया खुद ब खुद, क्योंकि आप भी दुनिया के हिस्सा हैं, आपने ही इस दुनिया से वो स्किल पकड़ी है, आपने ही उसमें बहुत अच्छा किया है, तो वो स्किल की ज़रूरत दुनिया को होगी ही होगी। तो ये दुनिया खुद ब खुद आपको पकड़ना शुरू कर देगी। आपको उसके बदले में, आपके काम के बदले में आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है शुरू में कम पैसे मिले, धीरे 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 करते करते आप अपना काम की जो है वैल्यू है, पैसे हैं, वो बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाते 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 आप उस स्किल के टॉप पे आ सकते हैं। उसको करते 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 आप इतना इम्प्रूव कर सकते हैं कि उस स्किल के आप टॉप पे आ सकते हैं। और टॉप पे आने के बाद आप के जो वो सर्वाइवल क्राइसिस होते हैं, स्टार्टिंग में जो सर्वाइवल क्राइसिस होते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और आप एक रिचनेस पैटर्न की तरफ चले जाते हैं। आप एक रोल मॉडल की तरह बन जाते हैं। तो ये रोल मॉडल बनना ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो है आपका, अगर आप इसे स्ट्रगल की तरह देखेंगे तो ये बड़ा दुष्कर कार्य लगेगा, क्योंकि आज तक इसको स्ट्रगल की तरह ही देखा गया है। लेकिन अगर वो आपके दिल की, मन की स्किल होगी, आपको अच्छी लगती होगी, तो आप खुद ब खुद उस स्किल के साथ जुड़ेंगे और उसमें इम्प्रूव करते चले जाएंगे। जब आप खुद ब खुद किसी चीज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं ना, तो फिर आपको कोई स्ट्रगल नहीं लगती। लेकिन जब वो चीज़ आपके ऊपर थोपी गई होती है, फिर आप उसके ऊपर उससे जुड़ना चाहते हो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, तो वो जुड़ने का जो है ना, क्योंकि वो चीज़ आपके साथ अंदर से जुड़ी नहीं हुई और आपको उससे बाहर से, उस स्किल के साथ बाहर से जुड़ना पड़ रहा है एक्सटर्नली। जैसे कुछ बच्चों के लिए पढ़ाई होता है तो वो जुड़ नहीं पाते उसके साथ, तो वो बहुत टफ़ प्रोसेस हो जाता है। और उस टफ़ प्रोसेस में क्या होता है कि वो इतने अच्छे रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाती। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया, कोई भी एक स्किल पकड़ लीजिए, उसे करते रहिए, और वो स्किल आपके मन की, आपके दिल की होनी चाहिए और उसका फ्यूचर में अच्छी वैल्यू होनी चाहिए, और उसको करते। अब इसमें सावधानियां क्या रखनी है। देखिए, कोई भी स्किल आप पकड़ते हैं ना, जिसको आप अच्छा समझते हैं और उसकी फ्यूचर में वैल्यू भी है, और आपको लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ इसमें, बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, या मैं करता हूँ, या मैं नेचुरल हूँ इसमें, और मुझे इसको करने में, अगर मैं इसे काफ़ी साल तक करता रहूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अब ऐसी स्किल को आप पकड़ते हैं तो हो सकता है इनिशियली आपको, जैसे मैंने बताया आपको, सर्वाइवल क्राइसिस आए, आपको सर्वाइवल क्राइसिस आए, आपके पास उतने पैसे ना आए या बिल्कुल पैसे ना आए, और उसके बाद उस स्किल को करने
करते समय उल्टा लोगों के ताने हैं, आस पड़ोस के ताने हैं, अपने रिश्तेदार, सब कुछ आए, सारी एडवर्स कंडीशन है। तो उस समय ये भी हो सकता है कि अगर कोई बाल बच्चेदार आदमी है तो वो उसको एज अ साइड स्किल करे, मेन जॉब करता रहे, साइड स्किल करता रहे। जब उसमें से ये फेज़ निकल जाएगा, स्ट्रगलिंग फेज़ निकल जाएगा, और जब वो बढ़ने लगेगा, पैसे आने लगेंगे, तो फिर वो अपने आप उसको जॉब को छोड़ के उस स्किल को आगे बढ़ा कर सकता है। ऐसा मेरा निजी विचार है, ऐसा मेरा मानना है, मेरा निजी विचार है। हो सकता है कि लाइफ में ऐसा हर किसी के साथ पॉसिबल ना हो। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि उस स्किल को आप पकड़ के स्ट्रगलिंग फेज़ से निकलते हुए, वो क्रिटिकल फेज़ से निकलते हुए आप धीरे धीरे उसे बढ़ा रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। एडवर्सिटीज़, लोगों की बातें आ रही हैं, सब कुछ आ रहे हैं, आप सब झेल रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। वो फेज़ ख़त्म होगा, आपका निखार और बढ़ेगा, आपकी बात दुनिया तक पहुंचेगी, आपकी वो स्किल दुनिया तक पहुंचेगी, और धीरे धीरे दुनिया आपको चांस देगी। आपके आस पड़ोस लोग ये चांस नहीं देने वाले, लेकिन वो होनी बिल्कुल एथिकल चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंबे समय में टिकने के लिए ना स्किल का एथिकल, अगर वो एथिकल नहीं है, अगर आप कोई इनएथिकल काम कर रहे हो कोई भी, वो कितनी देर चलेगा यार, बताओ, दुनिया से छुपा के कितनी देर आप उसमें से जॉय ढूंढोगे, आप कितनी देर उसमें से, वो अल्टीमेटली आपके दिमाग के ऊपर बैठ जाएगा, लोगों के दिमाग के ऊपर बैठ जाएगा और आपको डाउन ही करेगा। तो इसीलिए एक एथिकल स्किल जिससे कि सबको फ़ायदा हो, वो स्किल आप पकड़िए और उस स्किल के ऊपर आप काम करते चले जाइए, काम करते चले जाइए, काम करते चले जाइए। लोगों की एडवर्सिटी के फेज़ के बाद आपका हुनर निखर के आएगा। धीरे 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 क्या होगा कि लोग आपके पास आने शुरू होंगे और वो उस काम से आप अपना धन कमा सकते हैं। फिर कल को वो इतना बड़ा हो सकता है कि आप लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। तो ये जो स्किल है ना, इसके ऊपर टिके रहना उससे भी बड़ी स्किल है। वो सारे फेजेस को पार करते हुए और दूसरी तरफ पहुंचना, अनसर्टेनिटी जोन में, अनकंफर्टेबल जोन्स को पार करते हुए जब आप उस तरफ निकल जाते हैं, तो आपको अंदर से अपने प्रति जो विश्वास पैदा होता है ना, विश्वास पैदा होता है, वो विश्वास मार्वलस होता है। ऐसा विश्वास कहीं नहीं आता जब आप खुद उस काम को करके दिखाते हो, बढ़िया करते हो। तो इसीलिए ये एक तरीका है जिससे आप इनिशियल फेज़ को पार करते हुए अपने किसी भी एक स्किल से आप अपने जीवन को, यानी कि एक नहीं, आप फिर अगर वो कोई ऐसा काम हो तो आप बहुत सारी जनरेशन्स को सेट कर सकते हो, बहुत सारे लोगों के परिवारों को चला सकते हो। बस उसको डट के करने की ज़रूरत है। आप भी अपने विचार इस वीडियो के नीचे मुझे बताइए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।